हेलो फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या था इंसर्शन इन बी ट्री। आज हम करेंगे डिलीशन। डिलीशन इन बी ट्री में हमारे पास दो केसेस हैं। वो डिपेंड कर रहे हैं कि जो की हमें डिलीट करनी है उसकी पोजीशन क्या है, वो लीफ नोड में लाई कर दी है या फिर इंटरनल नोड में हमने स्टोर की हुई है। उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि हमें कैसे ऑपरेशन अप्लाई करना है। सो वन बाय वन हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले है डिलीशन इन लीफ नोड, कि जो वैल्यू हमें डिलीट करनी है वो लीफ नोड पे लाई कर रही है। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। वो हमारे डिपेंड कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी है एक नोड के अंदर। की को हमने जिस नोड में स्टोर किया हुआ है, क्या उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज़्यादा है कीज, या फिर एग्जैक्ट मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं। सो उस पर डिपेंड करेगा हमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे पहले है कि मिनिमम नंबर ऑफ कीज से हमारे पास ज़्यादा की है। मिनिमम नंबर ऑफ कीज फ्रेंड्स, अगर आपको याद है हमने प्रॉपर्टीज में किया था, मिनिमम नंबर ऑफ कीज होती है m/2। m इज ऑर्डर ऑफ द ट्री एंड मैक्सिमम होती है हमारे पास m-1। सो अगर हमारे पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, वो सबसे सिंपल केस है हमारा। उसमें हमें सबसे पहले की को सर्च करना है, सर्चिंग ऑपरेशन लगेगा। सर्च करने के बाद उसको सिर्फ वहाँ से डिलीट करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा उसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे करेंगे। से ये मेरे पास एक बी ट्री है जिसका ऑर्डर है 3। नाउ ऑर्डर 3 है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज मेरे पास कितनी होंगी 2 m-1। मिनिमम नंबर ऑफ कीज मेरे पास कितनी होंगी m/2 दैट इज 1। सो हियर यू कैन सी जितनी भी नोड्स हैं उनमें एटलीस्ट एक की है और एटमोस्ट 2 कीज हमने स्टोर की हुई है। डिलीशन की जब भी हम बात करते हैं वहाँ हमारे पास मेन कंसर्न होता है मिनिमम नंबर ऑफ कीज से। ठीक है, सो बस हमें ये याद रखना है मिनिमम नंबर ऑफ कीज किसी भी नोड को एग्जिस्ट करने के लिए 1 होना चाहिए। नाउ लेटेस्ट से मेरे को जो नोड डिलीट करनी है वो है 32। सो सबसे पहले हम 32 को सर्च करेंगे इस बी ट्री में ना। जैसे ही हम 32 को सर्च कर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे जिस नोड में 32 लाई कर रहा है उसके पास कितनी कीज हैं। अगर उसके पास जो नंबर ऑफ कीज है वो मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज़्यादा है, कि एक नोड को एग्जिस्ट करने के लिए जितनी की चाहिए उससे ज़्यादा है, सो हम उसको डायरेक्ट सिर्फ डिलीट कर देंगे। क्योंकि अगर हम 32 को डिलीट करेंगे तो इस पूरी नोड के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मिनिमम एक की चाहिए, वो 31 है, इसके सर्वाइवल के लिए वो सफिशिएंट है। सो इन दिस केस हम सिर्फ 32 को डिलीट कर देंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। नाउ अब बीच में जो हमारे पास नोड थी उसके पास एक सिंगल वैल्यू बची है 31। बी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है, सो हमारा डिलीशन सक्सेसफुल हो गया। ये केस हमारा कंप्लीट हो गया जब हमारे पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। नेक्स्ट केस देखते हैं जब हमारे पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज नहीं है, एग्जैक्ट मिनिमम नंबर ऑफ कीज प्रेजेंट है। अब उसके अंदर भी हमारे पास दो केसेस आते हैं कि जिस नोड पे हमें की को डिलीट करना है उसके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ कीज है, बट उसके लेफ्ट या राइट सिबलिंग के पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। इस केस को देखते हैं हम। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो से इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज डाली हुई हैं। इस टाइप का मेरा बी ट्री बना हुआ है। और उससे अब जो मेरे को डिलीट करना है वो 5 डिलीट करना है। इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, बट इसके लेफ्ट या फिर राइट सिबलिंग उन दोनों में से किसी के पास भी मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज, दैट मीन्स एक से ज़्यादा की है, तो हम वहाँ से एक की बोरो कर लेंगे। किसी भी एक के पास होनी चाहिए। अगर दोनों के पास होते हैं तो हम पहले लेफ्ट सिबलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हम राइट को। इफ द लेफ्ट सिबलिंग कंटेन्स मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज, सो हम क्या करेंगे उस केस में, उस लेफ्ट सिबलिंग में जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज 2, उसको हम ले आएंगे 4 की पोजीशन पर, और 4 जो है पेरेंट जो है उसको हम ले आएंगे 5 की पोजीशन पर। सेम वे अगर राइट सिबलिंग के पास है मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज, उस केस पे हम राइट सिबलिंग के पास जाएंगे। उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 6,
वो हमारे यहाँ चली जाएगी। दोनों वैल्यू सेम है इसलिए आपको शायद समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे करेंगे। सो दिस इज माई एग्जाम्पल, बी ट्री हमें बना हुआ है ना। से जो नोड मेरे को डिलीट करनी है वो है 31। यार मेरे को 31 को डिलीट करना है। सबसे पहले मैं इसको सर्च करूंगी, सर्च करने के बाद मेरे को 31 मिल गई है। अब मैं चेक करूंगी इस नोड के पास कितनी कीज हैं। अब इसके पास सिर्फ एक सिंगल की है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी यहाँ से तो ये पूरी नोड मेरी डिलीट हो जाएगी, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। वो हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पेरेंट के पास 2 की हैं। जब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास 2 कीज हैं उस केस में हमारे पास 3 चिल्ड्रन होने चाहिए। अगर 3 चिल्ड्रन नहीं है तो 2 कीज नहीं हो सकती है। सो डेट इज वाई 31 को हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लेफ्ट सिबलिंग के पास जाएंगे। ये इसका लेफ्ट सिबलिंग है, इसके पास चेक करेंगे इसके पास नंबर ऑफ कीज कितनी है। अगर मिनिमम नंबर से ज़्यादा है, इसके पास 2 है बट हमें कितनी चाहिए, मिनिमम 1। सो हम इससे एक की बोरो कर लेंगे। अब बोरो करने का प्रोसेस क्या है, जो पेरेंट है 30 वो चला जाएगा 31 के पास, और जो 27 है लेफ्ट सिबलिंग में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चले जाएगी पेरेंट के पास, मतलब वो बन जाएगा पेरेंट। इसको एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कैसे हो रहा है। नाउ 30 चला जाएगा 31 के पास, ठीक है। 27 चला जाएगा पेरेंट की पोजीशन पर, और अब हम 31 को डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया 31। अब बी ट्री की सारी प्रॉपर्टी को हम फॉलो कर रहे हैं। जो भी पेरेंट है जिसके पास 2 कीज हैं उसके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 3। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ये हमारा बी ट्री है जिसके अंदर से हमें 31 को डिलीट करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस नोड के पास नंबर ऑफ कीज कितनी है। एक सिंगल की है, डेट मीन्स हम इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते हैं। हम जाएंगे लेफ्ट सिबलिंग के पास, इसके पास नंबर ऑफ कीज चेक करेंगे। इसके पास भी एक सिंगल की है, यहाँ से भी हम बोरो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे राइट सिबलिंग के पास। ऑलवेज टू रिमेंबर, सबसे पहले हम लेफ्ट के पास जाते हैं देन राइट के पास। राइट के पास चेक करेंगे नंबर ऑफ कीज कितनी है। नाउ देयर आर 2 कीज, 2 की है बट हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है नोड की एग्जिस्टेंस के लिए, 1 की। सो हम यहाँ से एक की बोरो करेंगे। राइट सिबलिंग से जब भी हम बोरो करते हैं वो होती है हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेफ्ट से हम जब भी करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू, राइट से करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो हम यहाँ से 36 बोरो करेंगे। प्रोसेस सेम है। सबसे पहले हम जो इन दोनों के बीच में पेरेंट है उसको 31 के पास ले आएंगे और 36 को हम 34 की पोजीशन पर ले जाएंगे। एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले 34 को ले आए हम नीचे, 36 को 34 के पोजीशन पर ले गए हैं, और अब हम जिस नोड को हमें डिलीट करना है डेट इज नोड 31, उसको हम डिलीट कर देंगे। आफ्टर डिलीशन दिस इज माई बी ट्री। ये मेरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है जो की आपको डिलीट करनी है उस नोड के पास मिनिमम कीज ही है, उसमें हम डिलीट नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो हम लेफ्ट या राइट सिबलिंग से एक की हमें बोरो करनी है। ना नेक्स्ट केस है हमारा जब लेफ्ट और राइट सिबलिंग के पास भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ कीज हैं, किसी के पास भी एक्स्ट्रा की नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम बोरो भी नहीं कर सकते हैं। उसको हम देखते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर दोनों सिबलिंग्स के पास मोर देन m/2 डेट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ की से ज़्यादा नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, मर्ज करना पड़ेगा। जैसे इंसर्शन जब हमने ऑपरेशन किया था उसमें हम स्प्लिट करते हैं नोड को, इन केस ऑफ डिलीशन हम लोग मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे करेंगे, जिस नोड पे की है जो हमें डिलीट करना है उसको या तो लेफ्ट सिबलिंग के साथ या फिर राइट सिबलिंग किसी एक के साथ मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के टाइम उनका जो पेरेंट है उसको भी साथ में मर्ज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे वर्क करेगा। दिस इज माई ट्री। डिलीट करना है हमें 30 को। सबसे पहले हमने 30 को लोकेट किया, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सर्च करना है पहले। सर्च करने के बाद हम चेक करेंगे कितनी कीज है इस नोड पे। एक सिंगल की है, सो हम 30 को डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। फिर हम जाएंगे इसके लेफ्ट सिबलिंग के पास,
इसके पास चेक करेंगे कितनी कीज है। नाउ लेफ्ट सिबलिंग के पास भी एक सिंगल की है, सो हम इससे बोरो नहीं कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे राइट सिबलिंग के पास, उसके पास चेक करेंगे कितनी कीज है। नाउ राइट सिबलिंग के पास भी एक सिंगल की है। इस केस में हम ना तो हम लेफ्ट सिबलिंग से ले सकते हैं ना ही राइट सिबलिंग से ले सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक सिबलिंग के साथ, सपोज मैंने ले लिया लेफ्ट वाला, किसी भी एक सिबलिंग के साथ मर्ज करेंगे। मर्ज करते टाइम इनका जो पेरेंट बनेगा इन दोनों के बीच में, उसको भी साथ में मर्ज कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। मर्ज करने का मतलब है तीनों को एक साथ ले आएंगे और एक सिंगल नोड क्रिएट कर देंगे। मर्ज करने के बाद अब जो हमें डिलीट करना है डेट इज 30, उसको हम डिलीट कर देंगे इस नोड से। डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था डिलीशन, जिसमें हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज है लेफ्ट सिबलिंग के पास भी और राइट के पास भी। अब लीफ नोड का हमारा खत्म हो गया है कीज का। नेक्स्ट हम करेंगे डिलीशन इन नॉन लीफ नोड, कि अगर इंटरनल नोड के पास है वो की जो हमें डिलीट करनी है, उस केस में हम क्या करेंगे। उसमें हमारे पास दो केसेस हैं। ईदर चाइल्ड ऑफ नोड कंटेनिंग की हैज मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ की। व्हाट डज इट मीन। सपोज ये मेरा पेरेंट है, इस टाइप का बना हुआ है, जो की मेरे को डिलीट करनी है वो इधर है। तो उसमें हम चेक करेंगे उसके जो चिल्ड्रन है उस की के, उनमें से क्या किसी के पास भी मिनिमम नंबर ऑफ की से ज़्यादा है कीज। अगर ज़्यादा है तो केस ए होगा। बट अगर दोनों चिल्ड्रन के पास भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ कीज हैं, कि मतलब अगर मान लो ऑर्डर 3 है तो एक एक की है दोनों के पास, तो उस केस में हमारे पास केस बी होगा। वन बाय वन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट करते हैं जहाँ किसी भी एक चाइल्ड के पास मिनिमम नंबर ऑफ की से ज़्यादा है। एल्गोरिदम देखते हैं कैसे वर्क करेगी। वो की जिसको हमें डिलीट करना है उसको हम रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से, अगर लेफ्ट चाइल्ड के पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं। और हम इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करेंगे अगर राइट चाइल्ड के पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। प्रेडिसेसर लेते हैं जब लेफ्ट चाइल्ड के पास है, सक्सेसर लेते हैं जब राइट चाइल्ड के पास है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो दिस इज माई बी ट्री और मेरे को डिलीट करना है 34 को, ठीक है। सो मैं इसके चिल्ड्रन के पास चेक करूंगी नंबर ऑफ कीज कितनी है। तो सबसे पहले हम हमेशा लेफ्ट चाइल्ड को देखेंगे। तो 34 का लेफ्ट चाइल्ड है दिस नोड। अब इसके पास हम चेक करेंगे नंबर ऑफ कीज कितनी है। 2 है। मिनिमम सर्वाइवल के लिए मुझे कितनी चाहिए 1। मेरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ये। यहाँ से मैं एक की ले लूंगी। अब वो की कौन सी होगी, वो की होगी इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। एंड ऑलवेज टू रिमेंबर लीफ नोड पे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर होता है लार्जेस्ट वैल्यू। सो डेट मीन्स इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है 32। सो मैं 32 को 34 की जगह पर प्लेस कर दूंगी। सो सबसे पहले हम 34 को हटा देंगे और 32 को हम 34 के प्लेस पे ले जाएंगे। डन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ से अब हमें 30 को डिलीट करना है। 30 को डिलीट करना है। इस पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड के पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज़्यादा है। नो, क्योंकि इसके पास एक ही है, वो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, तो हम लेफ्ट चाइल्ड को यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम चेक करेंगे राइट चाइल्ड। इसका राइट चाइल्ड कौन सा होगा, दिस वन। राइट चाइल्ड के पास चेक करेंगे। नाउ राइट चाइल्ड के पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास है 2। सो अब हमें पता है हमें राइट चाइल्ड से एक की लेनी है। वो की कौन सी होगी, इन ऑर्डर सक्सेसर। जब भी राइट चाइल्ड से लेनी है इन ऑर्डर सक्सेसर, लेफ्ट से लेनी है इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। अब हम इसमें इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमेशा याद रखिए लीफ नोड से इन ऑर्डर सक्सेसर होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। डेट मीन्स हमें 31 से रिप्लेस करना है 30 को। स्मॉलेस्ट वैल्यू 31 है। सो रिप्लेस कर देंगे हम। पहले 30 को डिलीट किया और 31 को 30 के पोजीशन पर ले गए। ये डिलीशन था जब किसी भी चाइल्ड के पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज़्यादा है। नेक्स्ट केस देखते हैं। दिस वन इज डन।
नेक्स्ट इज इफ बोथ चिल्ड्रन हैज एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ कीज। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में यूज होता है मर्जिंग। कैसे करेंगे देखो, अब इसमें हमें जो नोड डिलीट करनी है वो है नोड 31। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड के पास जाएंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इसके पास नंबर ऑफ कीज चेक करेंगे, एक सिंगल की है, डेट मीन्स हम लेफ्ट चाइल्ड से नहीं ले सकते। फिर हम जाएंगे राइट चाइल्ड के पास, राइट चाइल्ड के पास भी एक सिंगल की है, सो यहाँ से भी हम कुछ बोरो नहीं कर सकते हैं। ओके, इस केस में हम यूज करेंगे मर्जिंग। कैसे मर्ज करेंगे? इस 31 को हम नीचे ले आएंगे और इन सबको एक सिंगल नोड बना देंगे। डेट मीन्स जो नोड हमें डिलीट करनी है 31, उसको हम उसके दोनों चिल्ड्रन के साथ मर्ज कर देंगे और एक सिंगल चाइल्ड बना देंगे 34 का। ये आप देखो एनिमेशन के थ्रू कैसे हो रहा है। 31 एंड 27 तीनों को हम नीचे ले आए हैं और अब ये मेरी एक सिंगल नोड बन गई है। नाउ मर्ज करने के बाद जो की मेरे को डिलीट करनी है 31, उसको मैं रिमूव कर दूंगी इस पूरी नोड के अंदर से। ओके, अब 31 को डिलीट कर दिया और सिर्फ इस नोड में अब दो ही कीज बची है मेरे पास, 27 एंड 32। सो बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ, इसके अंदर जो पेरेंट था मेरा 31 और उसके दो चिल्ड्रन थे 27 एंड 32। ठीक है, उस पेरेंट को मैं डिलीट कर दूंगी और उसके जो चिल्ड्रन हैं उन सबको मर्ज करके एक सिंगल नोड बना दूंगी। बट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, पेरेंट को पहले हम नीचे लेके आएंगे, चाइल्ड के साथ मर्ज कर देंगे, फिर उस पेरेंट को हम डिलीट करेंगे और सिर्फ चिल्ड्रन बच जाएंगे। ये खत्म हो गया है। नॉन लीफ में से हमें कुछ भी डिलीट करना है की, दोनों केसेस हो गए हैं। नाउ टेक वन स्पेशल केस। ये मेरा बी ट्री है, इसकी डिग्री वही है 3, सो डेट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ कीज 1 ही है। अब इसके अंदर मेरे को 12 को डिलीट करना है। ठीक है, 12 को डिलीट करना है। सबसे पहले इंटरनल नोड है, इसके लेफ्ट चाइल्ड के पास जाएंगे, इसके पास नंबर ऑफ कीज चेक करेंगे, एक सिंगल की है, कुछ नहीं कर सकते हम। फिर राइट चाइल्ड के पास जाएंगे, इसके पास भी सिंगल की है, डेट मीन्स यहाँ से भी हम कुछ बोरो नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा केस हो गया है जहाँ दोनों चिल्ड्रन के पास एग्जैक्ट मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। इस केस में हम क्या करते थे, मर्ज करते थे। सो हम 12, 6 एंड 19 तीनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद जो नोड मेरे को डिलीट करनी है वो डिलीट कर देंगे। 12 को डिलीट कर दिया, ये पूरी मेरी एक सिंगल नोड बन गई। अब इस केस में मेरे पास इशू क्या आ रहा है, 12 को तो मैं नीचे ले आई, अब 12 की पोजीशन पर यहाँ क्या आएगा, ये मेरा ब्लैंक रह गया है क्योंकि एक सिंगल की बची हुई थी मेरे पास, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई और की है ही नहीं। सो इस केस में हमारी जो हाइट होती है ट्री की वो डिक्रीज होती है बाय 1। इसमें मेरा ट्री श्रिंक होता है। जैसे इंसर्शन के केस में रूट नोड पे जब भी हमारा स्प्लिट होता था तो हमारा एक्सपेंड होता था। इन दिस केस माय ट्री विल श्रिंक। अब वो श्रिंक कैसे करेंगे, हम 22 को इस पोजीशन पर ले आएंगे। ठीक है, अब इस पोजीशन पर ले आए हैं, बट ये मेरा बी ट्री नहीं है क्योंकि बी ट्री में एक सिंगल रूट नोड होती है। हियर वी हैव 2 रूट नोड्स 22 एंड 33। सो फर्दर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 22 एंड 33 को ज्वाइन करके एक सिंगल नोड बना देंगे। रादर देन मेकिंग दीज 2 नोड्स, उनको सिंगल नोड में कन्वर्ट कर देंगे, मर्ज कर देंगे। देखो कैसे मर्ज करेंगे। अब मर्ज करने के बाद मेन आपको यही चेक करना है, अगर मर्ज करने के बाद एक नोड में नंबर ऑफ कीज 2 हैं सो उसके पास 3 चिल्ड्रन होने ही होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की थी, इफ अ नोड हैज k नंबर ऑफ कीज देन इट्स चिल्ड्रन विल बी k+1। इसमें आपकी हाइट 1 से डिक्रीमेंट होगी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। डिलीशन के जितने भी पॉसिबल केसेस हैं हमने कर लिए हैं।